Exercise 3.1 and question number 3. Statement. Write two proper subsets of each of the following sets. यानी कि हमने टू प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं जो हमें सेट्स दिए गए हैं। यानी कि हमने जस्ट प्रॉपर सबसेट ही जो है वो राइट करने हैं और जस्ट टू ही राइट करने हैं। यानी कि प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो अगर एक सेट है उसके 10 बन रहे हैं, तो हमने जस्ट उसके टू प्रॉपर सबसेट्स ही राइट करने हैं। जी, हमारे पास फर्स्ट केस है सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए, बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे हमें जस्ट प्रॉपर सबसेट्स राइट करने के लिए कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसके सबसेट्स की अगर तादाद देखें, तो उसके फाइंड करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है 2 रेज़ टू पावर n का। तो n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑफ अ सेट। तो अब देखें इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 8 के। तो इसके जो हैं वो 8 सबसेट्स बनेंगे, जिसमें एक जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, यानी ये सेट इटसेल्फ जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बाकी सारे के सारे जो हैं वो प्रॉपर होंगे, यानी कि इसके प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो टोटल कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। यानी कि 7 इसके प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। चूँकि टोटल सबसेट्स जो हैं वो इसके 8 बनेंगे और जिसमें 7 जो है वो प्रॉपर होंगे और 1 जो है वो इम्प्रॉपर होगा। तो 7 प्रॉपर सबसेट्स में से हमें जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट्स ही यहाँ पे राइट करने हैं। तो अब देखें यहाँ पे एक मैंने जो है वो प्रॉपर सबसेट ले लिया ए बी और एक जो है यहाँ पे ए सी ले लिया। यानी कि प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास ऐसे सबसेट्स होते हैं जो कि इस सेट के इक्वल नहीं होते। बाकी जो है वो इसके एलिमेंट्स को कंटेन करते होंगे, लेकिन इसके इक्वल नहीं आएँगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 प्रॉपर सबसेट्स राइट किए हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी राइट कर सकते हैं, यानी 7 में से राइट करने हैं ना हमने, तो हम अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट केस है हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स 0, 1। अब देखिए इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ना, वो ये होंगे 2 रेज़ टू पावर 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 4 के। तो इसका मतलब है टोटल सबसेट्स जो हैं वो इसके 4 बनेंगे और जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो 3 होंगे। 3 प्रॉपर सबसेट्स होंगे और एक जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास 0, 1 ही होगा ना, सेट ऑफ 0, 1। तो यहाँ पे हमने जस्ट 2 ही प्रॉपर सबसेट्स लेने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो मैंने सबसेट ले लिया विद 0 एलिमेंट एंड सेकंड वाला जो है वो मैंने ले लिया विद 1 एलिमेंट। यानी ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट है और ये भी सिंगलटन सेट है। इसमें 0 एलिमेंट है और यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यानी नंबर 1 है। आप देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। नेचुरल नंबर्स चूँकि हमारे पास इनफाइनाइट हैं, तो इसके इनफाइनाइट ही प्रॉपर सबसेट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट 2 ही प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने जो है वो यहाँ से 1, 2 ले लिया एक सबसेट और दूसरा जो है वो सबसेट 2, 3 ले लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी राइट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ़ नेचुरल नंबर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इटसेल्फ नहीं आएगा, बाकी जो है वो इससे नीचे वाले जो हैं वो आ जाएँगे। यानी कि इसके बराबर वाला सेट जो है वो कोई भी नहीं आएगा, यानी प्रॉपर नहीं आएगा, सिर्फ़ प्रॉपर ही हमने लेने हैं। जी, नेक्स्ट है इसी तरह जैसा कि अभी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखा, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो अब इसके भी हमारे पास चूँकि ये इनफ़ाइनाइट सेट है, तो इसके प्रॉपर सबसेट्स भी जो है वो इनफ़ाइनाइट होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने जस्ट 2 ही प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 2 प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो राइट कर दिए इसके। फर्स्ट वाला जो है सेट ऑफ नंबर्स -2 एंड -1 और सेकंड वाला है हमारे पास -2 एंड
0। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और पी क्यू जो है वो जेड से बिलोंग कर रहे होते हैं और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो 2 प्रॉपर सबसेट्स ले लिए हैं इसके, चूँकि ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसके प्रॉपर सबसेट्स भी जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे जस्ट 2 ही आप लोगों ने राइट करने हैं। तो ये मैंने जो 2 सबसेट्स राइट किए हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास सेट ऑफ -1 0 है और सेकंड वाला जो है 1/2 और 1 के साथ सेट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब देखिए आर भी जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। अब यहाँ पे हमने जो है वो इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं। तो हम इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो इस तरह से राइट कर सकते हैं और इसके अलावा इस तरह से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन नीचे जो है वो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये भी ले सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा चूँकि R जो है वो ये इनफ़ाइनाइट सेट है और ये यूनियन है रैशनल और इर्रेशनल का। तो इसका मतलब है कि इसका जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स होंगे ना, वो हमारे पास से नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है? और होल नंबर भी हो सकते हैं, इसका सबसेट। इसके अलावा इसका सबसेट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकते हैं, अप टू सो। जी, नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलॉन्ग्स टू q एंड x ग्रेटर देन 0 यानी 0 के इक्वल नहीं है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो अब देखें इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने लेने हैं। अब 0 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है इसमें। तो x जो है वो किस टाइप के हैं? रैशनल नंबर्स के टाइप के हैं, यानी p बाई q की फॉर्म के हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने राइट करनी है। अब हमें पता है कि 0 और 1 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पे 2 प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं ना, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर सबसेट होगा x सच दैट x बिलॉन्ग्स टू q एंड x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे हालाँकि इसमें 1 शामिल है, लेकिन चूँकि मैं प्रॉपर सबसेट्स राइट कर रही हूँ, तो मैंने 1 को यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने 1 को शामिल कर दिया। तो सेकंड वाला जो है वो x सच दैट x बिलॉन्ग्स टू q एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि 0 इसमें शामिल नहीं होगा। ये वाली कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे सारी की सारी, यानी कि हमने फाइनल कंडीशन तो ली हुई है दोनों में, लेकिन इनिशियल कंडीशन को अप्लाई नहीं किया। या फिर हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे, फाइनल को अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इनिशियल और फाइनल दोनों को अप्लाई कर लेंगे, तो ये तो फिर इटसेल्फ यही बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट्स लेने हैं, तो ये हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स ले लिए हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी से भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर्स की फॉर्म में, तो मैंने ये फर्स्ट में सेट ऑफ नंबर 1 एंड सेट ऑफ नंबर 2, क्योंकि 1 भी हमारे पास रैशनल नंबर है, 2 भी हमारे पास रैशनल नंबर है और ये 0 और 2 के बिटवीन पाए जा रहे हैं और 2 के लिए तो वैसे भी इक्वल की कंडीशन है। तो ये भी हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट्स ठीक हैं और ये भी हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ सो नेम दैट सेट। अगर है तो हमें इसका नेम भी बताना है। तो अब देखिए हमारे पास हमने ऐसा सेट बताना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, यानी कि इम्प्रॉपर ही हो और वो इटसेल्फ हो। तो हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो ऑफ इटसेल्फ। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यस एम्प्टी सेट इज अ सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन set of numbers a and b set of alphabets a and b and set of alphabet
ए बी, सेट ऑफ सेट अल्फ़ाबेट ए बी, यानी यहाँ पे हमारे पास है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी, और यहाँ पे हमारे पास है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए बी, यानी कि यहाँ पे सेट के अंदर एक सेट है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक ही एलिमेंट है। आप देखें यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक ही एलिमेंट है, ये वाला। यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स है ना, ए और बी, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सेट की बेसिस है, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है, जो कि कंटेन करता है, यानी कि हमारे पास ये वाला सेट जो है, वो सिर्फ़ एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ए बी को, सेट ऑफ ए बी को। सॉल्यूशन, सेट ऑफ ए बी इज़ अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी कि ये हमारे पास वो सेट है जो कि 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ए और बी को। और जबकि ये हमारे पास वो सेट है जो जस्ट एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, वो एलिमेंट है सेट ऑफ ए बी, यानी कि हमारे पास ये वाला सेट जो है, ये हमारे पास ऐसा सेट है जो कि कंटेन कर रहा है 2 एलिमेंट्स को, यानी ए और बी को। और ये हमारे पास वो वाला सेट है जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है, सेट ऑफ ए बी, यानी कि ये हमारे पास सिंगलटन सेट है, और ये वो सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करने हैं पावर सेट के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स के पावर सेट के जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने राइट करने हैं, पावर सेट को राइट नहीं करना। तो अब चूंकि हमें पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला आता है, तो हम उस फार्मूले के थ्रू जो है वो इजीली नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट केस है हमारे पास एम्प्टी सेट, इसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि हमारे पास इसमें ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यानी कि अब हमें ये चेक करना है कि एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट लेते हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास पावर सेट की डेफिनेशन है, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, यानी कि पावर सेट अगर हम किसी सेट एस का ले रहे हैं, तो उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, पी ऑफ एस की फॉर्म में। इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट होगा ये, जो कि एस के तमाम पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करता होगा। यानी कि हमारे पास पावर सेट अगर हम ले रहे हैं किसी सेट एस का, तो इसे पी ऑफ एस से डिनोट किया जाएगा, और बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो एस के तमाम सबसेट्स को, यानी पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करता होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो ये इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर m के। m से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब देखिए, हम इस फार्मूले को यूज करते हुए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे ऑफ अ पावर सेट। सॉल्यूशन, अब देखें इस सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ये इस इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर n के, क्योंकि यहाँ पे n 0 के इक्वल है, तो 2 रेज़ टू पावर 0, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाएंगे पावर सेट में, 1। यानी कि अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इसके पावर सेट में जस्ट एक ही एलिमेंट पाया जाएगा, जो कि ये इटसेल्फ ही होगा।
अब देखें सेकंड सेट है हमारे पास है सेट ऑफ 0 1। देखिए इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो इसका मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 जो है ये किसके इक्वल आएगा 4 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा सेट जिसमें जस्ट 2 ही एलिमेंट्स हों, तो उसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 7 है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 रेज़ टू पावर 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो सेट है जिसके पावर सेट में जो है वो 128 यानी 128 नंबर ऑफ सेट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सॉरी। जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेट विद 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, तो 2 रेज़ टू पावर 8 अगर हम चेक करें तो ये इक्वल होते हैं 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 256 के। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो सेट है जिसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होंगे 256। नेक्स्ट हमारे पास सेट है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ए एंड सेट ऑफ बी सी, यानी कि ये हमारे पास वो सेट है जिसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट जो है वो ए है और सेकंड जो है वो सेट ऑफ बी सी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसमें इसके पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 के इक्वल। अब देखें ये वाला सेट हमारे पास इस सेट में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो जो हम इसका पावर सेट लेंगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 होंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने जो है ये फॉलोइंग सेट्स का पावर सेट जो है वो राइट करना है। अब देखिए फर्स्ट सेट है हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स 9 एंड 11। अब इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फिर जो है वो हम इसे ईज़िली जो है वो पावर सेट को राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कि फ़ॉर्मूला जो है वो 2 रेज़ टू पावर n है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होगा 4 के। तो इसका मतलब है इसके पावर सेट में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अब देखें पावर सेट, तो पावर सेट में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा एम्प्टी सेट, सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट नंबर का सेट, थर्ड वाला जो है वो सेकंड नंबर का सेट और फोर वाला जो है ये दोनों नंबर्स का कंबाइंड सेट यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखें ये तीनों जो हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये लास्ट वन जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेट ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब देखें इसका पावर सेट हमने जो है वो राइट करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, तो पावर सेट में जो है वो 2 रेज़ टू पावर 4 होंगे यानी 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 16। तो इसके पावर सेट में 16 नंबर्स ऑफ सबसेट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट होगा, सेकंड में प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर डिवीजन। फिर आप देखें अब हमने प्लस का जो है वो माइनस के साथ, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो प्लस का माइनस के साथ, अब देखें प्लस का मल्टीप्लाई के साथ सबसेट, अब देखिए प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवीजन के साथ, अब देखिए प्लस का डिवीजन के साथ।
अब ये प्लस के हिसाब से सारे पूरे हो गए, यानी कि 2 नंबर ऑफ सबसेट विथ 2 नंबर्स, यानी कि पहले प्लस के साथ हमने जो है वो तीनों का सबसेट बना लिया। अब माइनस के साथ, अब देखिए माइनस के साथ बनाएँगे। अब देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस के साथ जो है वो डिवीज़न। अब देखें यहाँ पे तक तो प्लस के हो गए थे ना, अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई और ये माइनस के साथ डिवीज़न। अब माइनस के नेक्स्ट जो है, माइनस से नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई है। अब देखें पीछे की तरफ नहीं आना, हमने आगे की तरफ ही जाना है। अब देखिए मल्टीप्लाई का किसके साथ? डिवीज़न के साथ। मल्टीप्लाई का डिवीज़न के साथ, यानी मल्टीप्लाई का हम माइनस के साथ पीछे को नहीं ले सकते और इसी तरह मल्टीप्लाई का प्लस के साथ पीछे को नहीं ले सकते। तो अब देखिए मल्टीप्लाई का डिवीज़न के साथ हो गया। अब हमारे पास पहले जो है वो सबसेट्स वो वाले लिए थे हमने, जो सिंगल-सिंगल एलिमेंट को कंटेन कर रहे थे। यहाँ पे तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई नंबर नहीं है ना, कोई एलिमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें फर्स्ट एलिमेंट को कंटेन कर रहा था, ये सेकंड को कंटेन कर रहा था, ये थर्ड को, ये 4 को। 4 हमारे कंप्लीट हो गए। फिर हमने देखा कि हमने वो वाले सबसेट्स उठाने हैं जो कि 2-2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे होंगे। 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे होंगे, उसके हिसाब से हमने प्लस का माइनस के साथ बनाया, फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवीज़न के साथ। ये 2-2 वाले थे। अब प्लस को छोड़ दिया हमने, फिर माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस का डिवीज़न के साथ, फिर मल्टीप्लाई माइनस को भी छोड़ दिया, फिर मल्टीप्लाई का डिवीज़न के साथ। अब देखिए हमारे पास वो वाले सबसेट्स भी हो गए हैं, जो कि 2 एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। अब हमने वो वाले सबसेट्स लिखने हैं जो 3-3 एलिमेंट्स को कंटेन करते होंगे। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया देखें। अब देखें प्लस का माइनस के साथ और मल्टीप्लाई के साथ 3-3 वाले हैं ना ये। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस का माइनस के साथ और मल्टीप्लाई के साथ। अब देखें प्लस का माइनस के साथ, अब मल्टीप्लाई के साथ नहीं लेना, अब किसके साथ लेना है? डिवीज़न के साथ लेना है। अब देखें प्लस का माइनस के साथ और फिर डिवीज़न के साथ। अब इसी तरह प्लस और डिवीज़न सॉरी प्लस और माइनस के दोनों के साथ हो गए, मल्टीप्लाई के साथ भी हो गया और डिवीज़न के साथ भी हो गया। अब प्लस को छोड़ देना है। अब माइनस का मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साथ। तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साथ, ठीक है? तो अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साथ हो गया, लेकिन प्लस का मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साथ नहीं हुआ। तो ये देखिए प्लस का डिवीज़न और मल्टीप्लाई के साथ। अब ये हमारे पास वो वाले सबसेट्स भी हो गए जो कि 3-3 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं। अब हमारे पास एक वो सेट आएगा जो चारों एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब देखें ये हमारे पास सबसेट वो वाला सबसेट है जो कि चारों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। अब देखें कि हमारे पास पहले वाला एम्प्टी सेट, सेकंड, अब चूँकि 4 एलिमेंट्स थे, तो सिंगलटन सेट चारों के हिसाब से हम बनाएँगे पहले तो। तो ये पहले वाला सिंगलटन सेट, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर 4 वाला। अब अब इसमें हमारे पास वो सबसेट्स होंगे जो 2 एलिमेंट्स को कंटेन करते होंगे। तो पहले प्लस का माइनस के साथ, फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवीज़न के साथ। अब प्लस के साथ हो गए ये सारे पूरे और फिर माइनस वाला ले लेना है। माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस का डिवीज़न के साथ और फिर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा मल्टीप्लाई का डिवीज़न के साथ। अब ये वो वाले सबसेट्स भी हो गए जो कि 2-2 एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन माइनस का मल्टीप्लाई के साथ और फिर एडिशन माइनस का डिवीज़न के साथ, फिर माइनस मल्टीप्लाई का डिवीज़न के साथ और फिर एडिशन मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवीज़न के साथ और फिर हमारे पास एक वो सबसेट आएगा जो कि चारों एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब देखेंगे हमारे पास टोटल जो है वो 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पावर सेट में। तो अगर हम पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा कि हमने जो है वो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं। जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट, यानी कि वो सेट जो जस्ट सिंगल एलिमेंट को कंटेन करते हैं। तो अब चूँकि ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, चूँकि इसके अंदर जो है वो एम्प्टी सेट का साइन है, यानी ये हमारे पास सेट है और इसके अंदर जो है वो ये वाला सिंबल है। तो इसका मतलब है ये वाला सेट जो है ये इस एक एलिमेंट को कंटेन करता है। तो इसमें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। अब हमने इसका पावर सेट जो है वो राइट करना है। अब देखते हैं कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 2 के इक्वल। तो देखें इसके पावर सेट्स जो हैं वो कौन-कौन से होंगे। एक तो एम्प्टी सेट होगा और सेकंड में जो है ये इटसेल्फ होगा। एम्प्टी सेट जो है ये इसका प्रॉपर सेट सबसेट है और अ, ये जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है ऑफ इटसेल्फ। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है ऑफ अल्फ़ाबेट ए एंड सेट ऑफ अल्फ़ाबेट बी एंड सी। यानी कि ये हमारे पास वो सेट है जिसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। ए और सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ बी एंड सी है। तो अब देखें इसका पावर सेट हमने राइट करना है तो इसमें टोटल 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो है वो किसके इक्वल आएँगे? 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 के इक्वल। यानी इसके पावर सेट में टोटल जो है वो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए इसका पावर सेट फर्स्ट जो है ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा और सेकंड जो है ये फर्स्ट एलिमेंट का सेट, सेकंड जो है वो सेकंड थर्ड जो है वो सेकंड एलिमेंट का सेट और चूँकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लास्ट वन होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा यानी वो सेट इटसेल्फ ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो पावर सेट है इस सेट का कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल में है सेट सी कंटेनिंग एलिमेंट्स ए, बी, सी एंड डी। तो इसका पावर सेट जो है वो हमने राइट करना है। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। पहले हम चेक करेंगे कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएँगे। क्योंकि जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के कैलकुलेट कर लेते हैं ना तो हमें एग्ज़ैक्ट पता होता है कि हमने इतने पावर सेट में एलिमेंट्स लेने हैं। अगर कोई मिसिंग हो भी जाता है तो फिर हमें आइडिया होता है कि हमने कोई मिस किया है इसमें हम दोबारा से उसे चेक करते हैं और फिर उसे राइट करते हैं। तो अब देखें इसके फ़ॉर्मूले के मुताबिक 2 रेज़ टू पावर 4 आएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 16 के। इसका मतलब है इसके पावर सेट में टोटल हमारे पास 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 16 जो हैं वो सबसेट्स होंगे, जिसमें एक जो है एम्प्टी सेट होगा और लास्ट वन जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा, यानी ये सेट इटसेल्फ ही आ जाएगा। यानी ये सेट जो है ये हमारे पास इटसेल्फ ही आ जाएगा। अब देखिए हमने जो है वो पावर सेट में 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे करने हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पहले वाला जो है वो एम्प्टी सेट होगा, सेकंड वाला जो है वो पहले एलिमेंट का सेट सिंगलटन सेट, यानी कि इसके टोटल 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ही हमारे पास सिंगलटन सेट्स होंगे। तो देखें चारों सिंगलटन सेट्स हो गए, तो ये टोटल 5 एलिमेंट्स हो गया हमारे पास। अब जो है वो हमने वो वाले सबसेट्स लेने हैं जो कि 2 एलिमेंट्स को कंटेन करते होंगे। पहले वाला जो है वो ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। यानी कि ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। अब फिर हम नेक्स्ट में बी है हमारे पास बी का सी के साथ और बी का डी के साथ। अब देखिए ये बी का सी के साथ लिया हमने और बी का डी के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो सी है, सी का जस्ट डी के साथ ही आएगा। तो सी का डी के साथ। अब हमारे पास वो वाले सबसेट्स भी पूरे हो गए हैं जो कि 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे थे। अब हमने वो वाले सेट्स लेने हैं, सबसेट्स लेने हैं जो कि 3 एलिमेंट्स को कंटेन करते होंगे। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास ए बी का सी के साथ, देखिए ए बी का सी के साथ, फिर ए बी का डी के साथ। देखिए अब ये ए बी का डी के साथ सबसेट। अब ए का सी के लिहाज से हो गया। अब हम हमारा जो है सॉरी बी के लिहाज से, अब ए का सी के साथ। अब ए सी फिर आगे नेक्स्ट सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है तो ए सी डी के साथ होगा फिर ए सी डी। अब चूंकि ए और बी के लिहाज से ए और सी के लिहाज से हो गए हैं, अब बी और सी के लिहाज से रह गया हमारा। अब ए और बी और सी को अगर हम देखें तो इससे नेक्स्ट जो है वो डी है, तो बी सी का डी के साथ सबसेट। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट ही आ जाएगा, यानी वो सेट इटसेल्फ ही आ जाएगा। तो अब देखें अगर हम सीक्वेंस के साथ करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट
पावर सेट जो है वो बन जाएगा विद 16 एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास पावर सेट है सेट सी का, जो कि 16 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है।